हेलो गाइस, मॉडर्न पेयर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपको टेस्को, जो बहुत बड़ा स्टोर होता है यूके में, शॉपिंग मॉल कह लें, शॉपिंग सेंटर कह लें, टेस्को, आज मैं सबसे पहले आपको उसका विज़िट करवाऊंगा। उसके बाद इंशाल्लाह आपको आज मेन मार्केट में लेके जाऊंगा। वहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें, चैरिटी शॉप, जो यहाँ की चैरिटी शॉप होती हैं, जो कम कीमत में जो लोग यहाँ से चीज़ें लेते हैं, जो अपर क्लास लोग चैरिटी में चीज़ें देते हैं और जो मिडिल क्लास लोग वहाँ से परचेज़ कर लेते हैं कम कीमत में, वो भी विज़िट करवाऊँगा। और उसके बाद आपको मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट और मुख्तलिफ़ पाकिस्तानी ब्रांड भी दिखाऊँगा। आइए चले मेरे साथ, आए आपको दिखाते हैं। ये अब मैं टेस्को की जानब बढ़ रहा हूँ। ये अभी आप थोड़ा सा जब पहुँचेंगे तो आपको सबसे पहले इनकी पार्किंग दिखाऊंगा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़ी इनकी पार्किंग है। और यहाँ जो टेस्को है, यहाँ पे बहुत मतलब अच्छी म्यारी और ब्रांडेड चीज़ें होती हैं और बहुत मुनासिब रेट पे यहाँ से चीज़ें मिलती हैं। ये जी मैं बिल्कुल पार्किंग के पास पहुँच गया हूँ। ये देखें आप कि इन्होंने कितनी ज़्यादा बड़ी स्पेस दी है पार्किंग के लिए। एक टाइम में आप देख सकते हैं कि कितनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हो सकती है। ये आप अब मैं टेस्को के मेन गेट की तरफ बढ़ रहा हूँ। और ये सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि इन्होंने कैश मशीन्स भी यहाँ पे, जिसे हम एटीएम भी बोल सकते हैं, तो वो इन्होंने यहाँ पे अवेलेबल है यहाँ पे टेस्को में। कि मतलब अगर आप यहाँ वैसे तो शॉपिंग आप कार्ड से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर ज़रूरत है कैश की तो आप जो है टेस्को के बाहर से ही अपना, ये आप मशीन देख सकते हैं टेस्को की, ये कैश मशीन है। तो यहाँ से आपको कैश भी मिल सकता है। ये मैं इंटर हो रहा हूँ जी टेस्को में। फ्रेंड्स मेरे साथ रहिएगा और आज आप देखेंगे कि मतलब टेस्को का हर ब्रांड, हर चीज़, और किस तरीके से, किस तरह उन्होंने मतलब उनकी डिज़ाइनिंग और उनकी सेटिंग की हुई है। आप मतलब आपको अच्छा लगेगा। जो जो दोस्त अभी यूके में नहीं आए या इस तरह का एनवायरनमेंट उन्होंने नहीं देखा, तो उनके लिए एक नई चीज़ होगी। अच्छा, ये आप चीज़ें देख रहे हैं, इनमें एक सबसे मज़ेदारी की चीज़ ये है कि यहाँ पे क्लब कार्ड बनता है, टेस्को का क्लब कार्ड, और उस पर काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट होता है। मतलब अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 40-50 पाउंड की आपने शॉपिंग की है, तो अगर आप क्लब कार्ड आपने बनवाया हुआ है, वो अप्लाई करना पड़ता है, फिर आपको मिलता है। तो अगर बनवाया हुआ तो वो अगर 50 की चीज़ है तो वो आपको 40 में फ़ौरन, मतलब 10 पाउंड उसमें डिस्काउंट हो जाएगा या 7 पाउंड हो जाएगा, लेकिन उसमें डिस्काउंट मिलता है। ये जी मुख्तलिफ ये शेल्फ़ें आप देख रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे हैं। और ये अब आप बैठें, इसको देखें, इंजॉय करें। ये अभी मैं जिस एरिया से गुज़र रहा हूँ, इसके साथ बिल्कुल राइट पे गारमेंट्स एरिया है। अभी मैं आपको वो विज़िट करवाऊँगा, क्योंकि अगर मैं आपको बिल्कुल सारा विज़िट करवाऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट सा विज़िट करवाऊँगा। शॉर्ट शॉर्ट करके भी बहुत लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन ये लंबी वीडियो इसलिए मैंने बनाई कि ताकि आप इसको बेहतर तरीके से घर बैठे टेस्को को इंजॉय कर सकें, टेस्को का देख सकें, हर चीज़, हर प्रोडक्ट आप नॉलेज में हो कि मतलब यूके में टेस्को में ये चीज़ें अवेलेबल हैं। कुछ हमारे बहन भाई जो पाकिस्तान में हैं, उनके कोई फैमिली मेम्बर्स, पेरेंट्स, भाई बहन जो भी यूके में है, तो वो कोई चीज़ अगर मंगवाना चाहते हैं उनसे, तो बिल्कुल उनको कह सकते हैं कि यार वो वाली चीज़ मैंने देखी थी, मुझे वो वाली चीज़ भिजवा दो। ये आपके लिए मैंने आसानी पैदा कर दी है। ये देखें, ये डिस्काउंट 25% ऑफ लगा हुआ है, ये आप देख रहे होंगे। ये स्पेशली रमज़ान की वजह से उन्होंने लगाया है।
मतलब रमज़ान शरीफ की वजह से यहाँ पे हर रिलीजन का बहुत एहतराम करते हैं। हमारा मुस्लिम का जब छोटी ईद हो, बड़ी ईद हो, तो उस पे ये डिस्काउंट देते हैं, ऑफ़ देते हैं। इसी तरह हिंदू बरादरी का दिवाली या कोई क्रिश्चियन बरादरी का ईस्टर वगैरह हो तो उस पे ये, या क्रिसमस हो तो बहुत ज़्यादा इनका डिस्काउंट होता है। लें जी फ्रेंड्स, अब आप ये इंजॉय करें, क्योंकि मैंने भी आज शॉपिंग करनी है टेस्को से, तो मैं आपके साथ साथ ही रहूँगा और साथ शॉपिंग भी करता रहूँगा और आपको गाइड भी करता रहूँगा। जी, आप अब इंजॉय करें, देखें, मैं साथ थोड़ी शॉपिंग कर लूँ। ये आप ऊपर पढ़ रहे होंगे, ये क्लब कार्ड अक्सर जगहों पे वो एक कोई छोटा सा उन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है क्लब कार्ड का। तो वो यही चीज़ है कि जिन लोगों ने क्लब कार्ड बनवाए हुए हैं तो उनको काफ़ी डिस्काउंट मिलता है। ये क्रॉकरी वाला एरिया है, ये आप प्लेट्स, कप और ये सारी चीज़ें देख रहे होंगे। यहाँ पे मैं टेस्को में तकरीबन मेरा ख्याल है कि हर चीज़ अवेलेबल है। मतलब आप गारमेंट्स की कोई चीज़ लेनी है, कोई घर की कोई, मतलब ये देखिए क्रॉकरी भी यहाँ पे सारी अवेलेबल है, ठीक है जी। और इसके अलावा आपने जितनी भी घर की ग्रॉसरी करनी है, दालें, सब्जियाँ, फ्रूट, वेजिटेबल, हर चीज़, मतलब यहाँ ड्रिंक्स वगैरह, और इवन के वो जो विस्की और बियर, और वो भी इनका एक अलग पोर्शन है जहाँ से वो भी अवेलेबल है। ये घर के लिए आपको कुशन वगैरह और ये डेकोरेशन पीस वगैरह मिल जाते हैं। ये और आप इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान यहाँ पे मिलता है, ग्लासेस यहाँ पे होते हैं, ठीक है। ये आप साथ साथ देख रहे हैं। हर किस्म का कॉस्मेटिक का सामान भी यहाँ पे अवेलेबल है। वो भी मतलब कहने का मकसद ये है कि टेस्को में आपको, आप जाएंगे तो आपको कोई भी चीज़ ये नहीं होगा कि यहाँ पे मिस होगी, आपको हर चीज़ यहाँ से मिलेगी। और इन्होंने इतने अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया, और इसके आप देखें ना कितने खूबसूरत अंदाज से उन्होंने हर फ्रूट, हर वेजिटेबल, सब्जियाँ, ये वो हर चीज़ कितने मैनेज की हुई है, कितने अच्छे। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये फ्रेश हैं। और इस तरफ आप देखें इसको, इनकी लुक से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितनी फ्रेश हैं। यहाँ पे हर चीज़ की एक्सपायरी होती है। कोई भी चीज़ जिसके एक्सपायर होगी वो स्टोर के अंदर नहीं होगी। ये मतलब इस पे कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करते हैं। ये आपकी सब्जियां, फ्रूट हो गए, इसके अलावा ये मिल्क जो एरिया है, दूध हो गए, चाहे वो डिब्बे वाला दूध हो चाहे वो बोतल वाला हो, वो उस पर भी एक्सपायरी है। हमारे पाकिस्तान में एग्स के ऊपर कोई एक्सपायरी नहीं होती आम रूटीन पे, लेकिन यहाँ पे एग्स के ऊपर भी, अंडों के ऊपर भी एक्सपायरी है, और वो उसके बाद जब एक्सपायर हो जाते हैं तो उसको वेस्ट कर देते हैं। ये आप वेजिटेबल देख रहे हैं कि मतलब उन्होंने बास्केट्स के अंदर उसको रखा हुआ है, और ये जिस तरह ये बास्केट देखे खाली हो रही हैं तो इनका जो अमला है पीछे वेयर हाउस से जाके फ़ौरन से ला के सामान को फिल कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टोर है और उसी हिसाब से यहाँ का कस्टमर भी बहुत ज़्यादा है। जैसे शेल्फ्स खाली होती हैं, और साथ ही ये आप ब्लू कलर की शर्ट में जो लोग देख रहे हैं टेस्को मुलाजमीन हैं, टेस्को के एम्प्लॉयज़ हैं, और ये अंदर घूम रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि जैसे ही कोई चीज़ कम पड़ती है फ़ौरन से ला के लगाना शुरू कर देते हैं। आपको किसी एरिया का नहीं पता चल रहा है, आपने कोई चीज़ लेनी है, आपको अब समझ नहीं लग रही कि यार मैं कहाँ से लूँ, ये मिल्क वाला एरिया आ गया, ये आप देखें, तो आपको नहीं पता चल रहा, तो आप इनसे मदद ले सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं कि मैंने फ़लाँ चीज़ लेनी है तो मुझे थोड़ा गाइड कर दें, तो वो फ़ौरन से आपको बताएंगे। और उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इस पर
रेट्स नहीं लिखे हुए या मिसिंग है, तो आपने एक चीज़ देखी है कि उस पर रेट नहीं है, तो आप कोई भी टेस्को का एम्प्लॉय है, आप उससे पूछ सकते हैं कि यार इसका मुझे रेट बताओ, ये कितने की है। तो उनके पास मोबाइल है, उस में ऐप होती है इनकी, वो फ़ौरन से उसे स्कैन करते हैं, उसी टाइम आपको बता देते हैं ये इतने की चीज़ है। तो मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आप काउंटर पे जाएं, वहाँ से पूछें, या कोई स्पेशल बंदा हो। यहाँ पे हर बंदे के पास एक्सेस मौजूद है, वो आपको बता सकता है। ये मिल्क एरिया, और मिल्क एरिया में ये जितना भी बेकरी का सामान है, ये मिल्क एरिया, यहाँ पे आप देखेंगे कि इनकी जो है ना एक्सपायरी, वो उस पर तो 1% भी कंप्रोमाइज़ नहीं है ना। और ये चीज़ें आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश मिलेंगी। हाँ जी, और एक चीज़ आपको और बता दूं कि जैसे आपको पता है कि हम लोग मुस्लिम हैं, हम हलाल चीज़ खाते हैं, और यहाँ पे लैम वगैरह, बेकन लाइन, ये जो जिसे हम सूअर का गोश्त भी कहते हैं, ये हम हमारे मज़हब में तो शायद इसका नाम लेना भी अच्छा नहीं है, लेकिन ये इनका इसी तरीके से इन्होंने उसको बड़े मैनेज किया हो कि उस पर जो हलाल चीज़ है वो बिल्कुल पैक्ड होती है, उस पर उन्होंने लिखा होता है कि ये हलाल फूड है, ठीक है। और जो दूसरे बेकन लाइन जो हराम चीज़ें हैं, उन पे भी उन्होंने लिखा हुआ है सारी चीज़ें, तो वो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये मिक्स हैं, या ये देखें ना, ये सारी चीज़ें, ये मीट पड़ा हुआ है, ये मीट सारा बिल्कुल पैक्ड है, और यहाँ से आप जो चीज़ लेनी है आप वहाँ से उसको पढ़ के देख के आप ले सकते हैं। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती, आप पूछ सकते हैं। टेस्को जो अमला है, एम्प्लॉयज़ हैं टेस्को के, और आप उनके पास जाके ये देख सकते हैं, पूछ सकते हैं कि जनाब ये कौन सी चीज़ है, ये हलाल है, ये हराम है, तो वो आपको फ़ौरन बता देंगे। और यहाँ पे एक मज़ेदार एक चीज़ मैंने और देखी है कि हमारे पाकिस्तान में अगर कोई शॉप पे हम चले जाएं ना, वो शॉप का शटर बंद भी कर रहा हो ना, तो वो देखे कि कस्टमर आ गया है, तो वो कहेगा अच्छा यार मैं शटर उठा देता हूँ, आप बताएं क्या लेना है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे इनका टाइम है ना, अगर 10 PM कि उन्होंने 10 पे इसको क्लोज़ करना है, आप चाहे 100 कस्टमर बाहर खड़ा है तो वो कहते हैं जी हमने, वो कहते सॉरी, उसके बाद कोई चीज़ नहीं सेल करेंगे, वो उसी टाइम इसको क्लोज़ कर देंगे। मतलब इनका इन लॉ को ये फॉलो करते हैं, तो ये इनका बहुत अच्छी चीज़ है। ये आप देख रहे होंगे, ये ऑयल्स पड़े हुए हैं, कुकिंग ऑयल, ये जूसेस पड़े हुए हैं, ये आप साथ साथ इंजॉय करें, देखें। मैं साथ साथ अपनी शॉपिंग भी कर रहा हूँ और अपने फ्रेंड्स को ये सारा दिखा भी रहा हूँ। एक्चुअली ये सारा आपको दिखाने का मतलब ये है कि थोड़ी अवेयरनेस देना, आपको बताना कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें किस किस तरह हैं, कि आप इसको देख सकें। तो मेरा ख्याल है कि आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आएगा। अच्छा, यहाँ पे राइस अब ये सामने पड़े हुए हैं आपके, ये मुख्तलिफ़ कंट्रीज से आते हैं राइस, ये एक कंट्री के नहीं है। इंडिया से भी आते हैं, बांग्लादेश से भी आते हैं, पाकिस्तान से भी आते हैं, ठीक है ना। इसी तरह ये आटा है गंदम का, तो वो भी मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ का होता है, ठीक है। तो वो मतलब जो आपको बेहतर लगे आप वो परचेज़ कर सकते हैं। ये चिप्स पड़े हुए हैं सामने, ये ड्रिंक्स पड़ी हैं। और यहाँ पे आप जो है ये कैश में पेमेंट भी कर सकते हैं, अपने कार्ड से पेमेंट भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस आपके पास होती हैं। और इनका इतना अच्छा सिस्टम है कि जितना आप देख रहे हैं, इतना बड़ा स्टोर है, इतनी दुनिया यहाँ पे आती है सामान ख़रीदने के लिए, ग्रॉसरी करने के लिए,
तो यहाँ पे चोरी वाला सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनका ऐसा इन्होंने सेंसर लगाए हुए हैं कि जो भी चीज़ है हर चीज़ पे बार कोड लगे हैं। ये जी बियर है, ये बियर वाला सेक्शन है, ये वाइन पड़ी हुई है, ठीक है, ये ज़रा आप देख लें। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि चोरी के लिए रोकने के लिए इन्होंने क्या इंतज़ाम किए हुए हैं। ये जी सारा सेक्शन वाइन का है। क्योंकि मैं तो ये चीज़ें खैर लाइक नहीं करता, मुझे इनके नाम शाम या इनकी नहीं पता ये क्या चीज़ें, लेकिन इतना पता है कि ये वाइन पड़े हैं। ये साथ विस्की भी पड़ी ऊपर, ये ऊपर वाली बोतल्स जो हैं ये सारे सामने रख लिए। जो सेक्शन है ये तो उसका ही है अपना विस्की वगैरह का। ये सामने बीएस के कैन वो बैग पड़े हुए हैं। अच्छा, मैं बात कर रहा था आपके साथ चोरी चकारी वाली कि चोरी को किस तरह रोकते हैं। इनके सेंसर लगे हुए हैं, जो भी चीज़ है वो उस पर आप उनका बारकोड लगा होता है। जब आपने उसकी पेमेंट करनी है, स्कैन करना है, उसकी पेमेंट करनी है, जो भी चीज़ का आप स्कैन नहीं करते आप वैसे ही अपने बैग में रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा उसको स्कैन नहीं करता, उसको रख लेता है, बाकी 2-3 चीज़ें स्कैन करता है, उसकी पेमेंट करता है, 2-3 चीज़ें वैसे रख ली। जैसे वो लेके मेन डोर से बाहर निकलेगा फ़ौरन से बेल बजने लग जाएगी और काफ़ी तेज़। और उन्होंने वो कॉर्नर पे मेन गेट के साथ उनका एक सेक्शन है जहाँ पे उनके सिक्योरिटी वाले खड़े हैं। वो जैसे ही बेल बजेगी वो फ़ौरन से उस कस्टमर के पास आएंगे, उसको कहेंगे प्लीज़ अपना बैग चेक करवाएं, ठीक है। वो जब बैग चेक करेंगे, उनका बिल देखेंगे, बिल उनके हाथ में होगा, वो चीज़ें देखेंगे कि इसके बिल पे कितनी चीज़ें और इसके बैग के अंदर कितनी चीज़ें। वहीं से वो बंदा पकड़ा जाएगा। अगर कोई ऐसी चीप हरकत करेगा तो वो वहाँ से जा नहीं सकता। तो इसलिए इन्होंने बड़ा अच्छा सिस्टमेटिकल तरीके से ये सारा स्टोर चलता है। मतलब ये नहीं है कि जो मर्जी बंदा उठाए उठा के निकल जाए। ये ड्रिंक्स हैं जी, कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी हुई हैं यहाँ पे। हर किस्म की कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी हैं, जूसेस पड़े हैं, मतलब मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के पड़े हैं। मतलब ये कोक है, डाइट कोक है, नॉर्मल कोक है, कोक मैक्स है, एनर्जी ड्रिंक्स हैं। आप साथ साथ ये शॉपिंग करते जाएं, देखते जाएं। तो मैं भी ज़रा अपनी थोड़ी शॉपिंग कर लूँ। क्योंकि मैं साथ साथ आज मैंने शॉपिंग करनी थी, ग्रॉसरी करनी थी घर के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको ये दिखाऊं, आज स्टोर को विज़िट करवा दूं, ताकि उन्हें पता चले कि वहाँ पे क्या उनके तरीका है, किस तरीके के स्टोर हैं। तो मैंने कहा चलें अपने फ्रेंड्स को अपने साथ ही रखता हूँ और उनको साथ साथ सारा एंजॉय कराता हूँ, सारा विज़िट करवाता हूँ, दिखाता हूँ। ये जी आपके मॉडर्न पीस साथ शॉपिंग करके अपने मैंने साथ अपनी ट्रॉली साइड पे खड़ी की हुई है। उसमें वो चीज़ें जो मैंने परचेज़ करनी है वो ले के ट्रॉली में रख देता हूँ। फिर आपके साथ चल पड़ता हूँ और आपके साथ साथ गाइड करना शुरू कर देता हूँ। ये आप देख रहे हैं ना, साथ साथ लगा हुआ है क्लब कार्ड का छोटा सा वो बोर्ड लगा हुआ है। तो उस पर ये वही क्लब कार्ड है कि मतलब आप उसको स्कैन करके उससे फ़ायदा ले सकते हैं। ये जो 1.25 लिखा है, इसका मतलब है 1 पाउंड 25 पेंस, 1.25। तो वो मतलब 1 पाउंड उनका 1 रुपया है, 25 पेंस जो उनके 25 पैसे हैं, वो ये रेट्स हैं। क्योंकि रेट्स जब हम देखते हैं पाकिस्तान में तो हमें बहुत से कम लगते हैं। तो लेकिन ये खैर इतने भी चीज़ें यहाँ पे सस्ती नहीं होती। अगर हम
इसका मुकाबला अपने पाकिस्तानी पैसों से करें तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सस्ती हैं लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी हैं। जैसे वेजिटेबल हैं तो और फ्रूट्स हैं, तो यहाँ पे कई दफ़ा मैं जब आता हूँ शॉपिंग करने के लिए, ग्रॉसरी करने, तो मैं देखता हूँ ये बैंगन जो हैं, हम यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में क्योंकि हमारा ज़राअत वाला कंट्री है तो हमारी ये बड़ी ये मतलब सस्ती सी चीज़ें हैं। ये करेला हो गया, बैंगन हो गया, ये मूली गाजर हो गई, तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। आप इमेजिन करेंगे कि ये जो करेला है ये कई दफ़ा 9 पाउंड पर केजी लगा होता है, और आप 9 पाउंड को मतलब 1 पाउंड जो हमारा 360 का में भी बनता है, ठीक है ना। तो अब ये 9 पाउंड का अगर करेला किलो लगाएं तो आप हिसाब लगा लें कि पाकिस्तान में उसकी प्राइस क्या होगी। लेकिन यहाँ पे वो 9 रुपये ही कंसीडर होते हैं 9 पाउंड, तो इसलिए फिर वो लोग ख़रीदते हैं क्योंकि उनके पास और ऑप्शन कोई नहीं होती, उन्हें लेना ही है। ज़ाहिर बात अगर इस कंट्री में रहना है तो वो उसी करेंसी के मुताबिक ही लेना है। तो वो पाकिस्तान के हिसाब से तो वो काफ़ी चीज़ें कॉस्टली पड़ जाती हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पे फ्रेश होती हैं, अच्छी चीज़ होती है। मतलब ये नहीं है कि कोई 2 नंबर चीज़ नहीं यहाँ से मिलती, कोई ऐसी एक्सपायर शुदा आपको चीज़ नहीं मिलती, मतलब ऐसा कुछ नहीं है इसमें, कोई मिलावट शुदा चीज़ नहीं मिलती। जो उसके बाहर लिखा होगा और वो ही उसके अंदर होगा। ये नहीं हो सकता कि बाहर कुछ लिखा हो और उसके अंदर कुछ लिखा हो। अच्छा, अब ये सामने आपको साइड पे भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो काउंटर्स बने हुए हैं, ये काउंटर जो अभी मैं आपको इस साइड का विज़िट करवाऊँ फिर उसके बारे में बताऊँगा। ये जो साइड पे काउंटर है इसका, ये यहाँ पे उनके एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं। अगर आपने कैश पेमेंट करनी है तो आप वहाँ पे क्यू में खड़े हो जाते हैं और वहाँ पे आप अपनी चीज़ें वो सामने रखते हैं उनके शेल्फ पे, और वो उस पर उसको बारकोड स्कैन करके आपको बाय कैश बिल देते हैं कि आप पे कर दें, वो आपने कैश में बिल पे कर देना है। और अगर आपने कार्ड यूज़ करना है तो आपके पास वो भी ऑप्शन होती है। इसके अलावा एक एरिया होता है जहाँ पे आपने ख़ुद ही स्कैन करना है और ख़ुद ही अपने कार्ड से पेमेंट करनी है, वो उससे थोड़ा हट के है, वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। क्योंकि इस स्टोर में इतना कुछ है कि मैं जितना भी बोलूँगा मेरे हिसाब से उतना ही कम है। आप अगर फॉलो करेंगे, इसको गौर से देखेंगे तो आप मुझसे ज़्यादा इसको देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पड़ी हैं, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। तो क्योंकि मेरे बताने में मतलब कि बहुत ज़्यादा मुझे टाइम चाहिए, अगर मैं आपको एक एक चीज़ बताना शुरू करूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। और इन्होंने एक और सहूलत दी हुई है, जब आप किसी भी रो में किसी भी लेन में इंटर होते हैं ना, उसके मेन के ऊपर फ्रंट पे बोर्ड लगे होते हैं कि ये ड्रिंक्स वाली लाइन है, ये जो है वेजिटेबल या अपना फ्रूट्स वाली लाइन है, ये अपना विस्की वाली लाइन है, या मीट वाली लाइन है। मतलब आप दूर से पढ़ सकते हैं कि आपने कौन सी चीज़ लेनी है, आप उसी लेन में जाएंगे, ठीक है। और अगर किसी को नहीं भी पता चलता तो वो पूरा गाइड कर। ओके फ्रेंड, अपने मॉडर्न पीर को इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच, और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।